जब धुरंधर 1 रिलीज हुई थी तो लियारी के ये सांसद बोले कि ये कैरेक्टर मुझसे इंस्पायर है, बस थोड़ा कमजोर दिखाया है। पब्लिक भी बोली कि वाह क्या पर्सनालिटी है। फिर आई धुरंधर 2। भाई साहब उसमें ऐसा ट्विस्ट आया कि हमजा अली से भी बड़ा स्पाई जमील साहब निकल गए। अब सोचो पाकिस्तान वो तो अभी जिंदा है भाई। असली गंगाधर ही शक्तिमान है। इनके साथ क्या बीते। हे गाइस, मैं तस्कीर इस वीडियो में देखने वाले हैं हम धुरंधर 2 मूवी आई है। और धुरंधर 1 के बारे में आपको पता ही होगा कि कितना उसका वो रहा था, क्रेज रहा था और बहुत सारे मीम्स वगैरह भी बने थे। लेकिन अब धुरंधर 2 में और ज़्यादा कुछ कंट्रोवर्सीज या फिर ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं, प्रोपागेंडा वगैरह वगैरह। तो ये मीम्स निकल कर आ रहे हैं इस पर बहुत सारे। तो देखते हैं पाकिस्तानियों का इस पर क्या रिएक्शन आ रहा है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो लेट्स गो। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਨੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੁਲਕੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਧੁਰੰਧਰ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। धुरंधर अभी हम देखा है रिव्यू थर्ड क्लास और मेरी लाइफ में थर्ड क्लास फिल्म ऐसी नहीं दोस्तों, हमारे पड़ोसी बॉलीवुड वाले अपनी मस्तियों से बाज ही नहीं आ रहे। इन्होंने अपनी जनता को बेवकूफ बनाने के लिए एक और प्रोपेगेंडा मूवी बना दी है। रणवीर सिंह की अभी दूसरी धुरंधर देखी और उसको देखने के बाद दिमाग में बस एक ही चीज आई, साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग चुतिया बनते रहेंगे। फिल्म का नाम है धुरंधर 2, जो आते ही हिट हो गई है। मूवी के आते ही फिर से हमारे मीमर हजरात ने इसकी बैंड बजाना शुरू कर दी है। हेलो, सुन बे रहमान डकैत, गैस का सिलेंडर चाहिए तो मेरे पास आना पड़ेगा। अरे चल चल, तेरे को आना पड़ेगा मेरे पास। अबे ओए, ये तेरा लिहारी नहीं है, समझा क्या? गैस का सिलेंडर चाहिए तो इधर आना पड़ेगा, लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। लेकिन कभी नहीं, तेरे को पहचानूंगा कैसे? अरे अहमदाबाद में आके किसी को भी पूछ लेना, साहिल पटेल दिखा देगा तुम्हें। सिलेंडर चाहिए तो फटाफट आ जाओ, फिर बाद में खत्म हो जाए तो मुझे मत बोलना। अलग ही लेवल का बंदा था। क्या भाई क्लिप मिलाई है। जिस मूवी में पाकिस्तान का नाम आ जाए उसका हिट होना तो बनता ही बनता है। धुरंधर 2 के बाद धुरंधर 3 भी आने वाली है, जिसमें पाकिस्तान के बाबर आजम इंडियन स्पाई का किरदार अदा करने वाले हैं, क्योंकि ये हर बार पाकिस्तान को मैच हरवा देते हैं। ਧੁਰੰਧਰ ਵਾਲਿਓ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਟੀਮ 'ਚ ਵੀ ਖਿਲਾ ਦਿਓ, ਸਿਆਪਾ ਤਾਂ ਨਵੇੜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। दोस्तों, धुरंधर सीरीज में रणवीर सिंह के साथ ज्यादती हो रही है। धुरंधर में सारा क्रेडिट एक तरफ रहमान डकैत लेकर गया था। धुरंधर 2 में भी रणवीर सिंह हीरो था, लेकिन सारा क्रेडिट मोदी जी लेकर गए हैं। ऐसा लग रहा है कि डायरेक्टर ने ये मूवी सिर्फ मोदी जी को खुश करने के लिए बनाई है। दोस्तों, अभी जस्ट धुरंधर 2 देख के निकले हैं, लेकिन एगो बहुत बड़ा गलती कर दिया। मूवी हैवी बनाया कि साला ये लोग राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर में मोदी जी का नाम डालना भूल गया। हर एक घंटा मोदी जी का जिक्र जरूर है, नोटबंदी से घरबंदी तक। मुझे तो रणवीर सिंह के लिए बुरा लग रहा है भाई, बंदे ने इतनी अच्छी एक्टिंग की लेकिन लोग अब बात ही नहीं कर रहे उसकी। भाई रणवीर यार, तुम्हारी जिंदगी में भाई मतलब इस बार अच्छी एक्टिंग की तो बात नहीं हो रही, पहली बार एक्टिंग का मौका ही नहीं मिला। क्रेडिट अक्षय खन्ना लेके चले गए। दूसरे पार्ट में इतनी मेहनत की, पूरा क्रेडिट मोदी जी लेके चले गए। किस्मत खराब। सियाने कहते हैं कि जब तक लालच जिंदा है ठग लोग भूख से बिल्कुल नहीं मरेंगे। ऐसा ही कुछ हाल हमारे पड़ोसी मुल्क का है। जब तक इंडिया में अनभक्त जिंदा है बॉलीवुड वाले भूखा नहीं मरेंगे। मोदी अपनी नाकामी छुपाने के लिए एक एंटी पाकिस्तान मूवी बनवा देता है और अनभक्त इसी में ही खुश हो जाते हैं। धुरंधर मूवी देख के एक बात तो समझ में आ गई कि कोई भी मूवी हिट करवाने के लिए मुसलमान ही चाहिए और चुनाव में जीतने के लिए भी मुसलमान ही चाहिए। टुकड़ों पे मुसलमानों के पल रहे हो। लो जी दोस्तों, अब जरा ये वाली बकचोदी भी देख ले। इनको वाकई लगता है कि धुरंधर मूवी से पाकिस्तान के लोग डरे हुए हैं। धुरंधर के रिलीज के बाद लियारी में सबकी चेकिंग हो रही है कि कहीं कोई इंडियन स्पाई तो नहीं। वहाँ के गरीबों को चेक कर रहे हैं, नींद से उठा के परेशान कर रहे हैं। लेकिन भाई तुम्हें ऐसा नहीं लगता तुमने बहुत नहीं, ये ग्रैंड ऑपरेशन है। ग्रैंड ऑपरेशन वाले चाचा जी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया है। अब इनको क्या पता कि चाचा का ताल्लुक नार्कोटिक्स से है और नशेइयों को पकड़ रहा है। अगर आपका जासूस भी नशेई हुआ तो जरूर पकड़ा जाएगा। धुरंधर 2 मूवी रिलीज हुई, इन लोगों ने दिखाया कि हम पाकिस्तान में इनका एजेंट घुसा है। लियारी में घुस के उसने भाई पूरे पाकिस्तान को तबाही कर दिया। अब उनका मीडिया क्या दिखा रहा है कि पाकिस्तान में डर का माहौल, पाकिस्तान ने गलियों में लियारी में छापे मारना शुरू कर दिए। ये देखें, ओ भाई वो हमारा ग्रैंड ऑपरेशन वाला बंदा है, वो नशियों को उसके वीडियो हमने देखे। अगर तुम्हारा एजेंट जो है वो नशई है तो पकड़ा जाएगा। कोई कसूर नहीं, कोई कसूर नहीं। उन्होंने कराची को तबाह किया हुआ है और लाहौर के बंदरगाह पे कब्जा किया हुआ है। कोई कसूर नहीं है इन लोगों का। बस यार बॉलीवुड से निकल आओ बाहर।
दोस्तों धुरंधर जैसी मूवी सिर्फ अनभक्तों और हिंदुत्व के लोगों को ही पसंद आती है, क्योंकि ऐसी फिल्में सिर्फ नफरत को ही प्रमोट करती है। और कोई भी सेंसिबल बंदा ये मूवी देखकर कहता है कि ये क्या बवासीर बना दिया है। और पाकिस्तानी तो पहले ही इस मूवी पर लांते भेज रहे हैं। धुरंधर अभी हम देखा है रिव्यू थर्ड क्लास, और मेरी लाइफ में थर्ड क्लास फिल्म ऐसी मैंने लाइफ थर्ड क्लास से कोई इन लोगों ने कहाँ देखी? पाकिस्तानियों ने दुबई में। बहुत ही घटिया तरीन मूवी थी, मतलब कुछ भी। दोस्तों जिन लोगों ने हमारे किस्मत के फैसले करने थे उनके अपने मुल्क की गैस खत्म हो गई है। अब बॉलीवुड वाले ने तो इंडियन आर्मी को भी शर्मिंदा कर दिया है। एक तरफ हम इनके जहाज गिरा देते हैं, दूसरी तरफ ये लोग हम पर मूवी बनाकर हमसे बदला ले लेते हैं। धुरंधर 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਜ਼ਾ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਇਹਦੇ ਪਛਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹੀਨੇ ਵਾਲਾ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ ਨਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ 에어ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈਣ ਆਉਣਾ ਸੀ। दोस्तों धुरंधर 2 मूवी में सबसे ज्यादा कांट हमारे नबील गबोल के साथ हो गया है। धुरंधर 1 में इसका पॉजिटिव रोल था और ये सबको बताते फिर रहे थे कि मेरा भी इस फिल्म में रोल आया है। जो मेरा रोल दिखाया गया, मेरा रोल बहुत दबंग था और दबंग इस तरीके से था कि इन्होंने मेरे रोल को सही नहीं दिखाया। और लेकिन मूवी बनाने वालों ने कॉमेडियन बना 2 में दिया। इसे इंडियन जासूस बना दिया है। अब ये बेचारा छुपता फिर रहा है। जब धुरंधर 1 रिलीज हुई थी तो लियारी के ये सांसद बोले कि ये कैरेक्टर मुझसे इंस्पायर है, बस थोड़ा कमजोर दिखाया है। पब्लिक भी बोली कि वाह क्या पर्सनालिटी है। फिर आई धुरंधर 2, भाई साहब उसमें ऐसा ट्विस्ट आया कि हमजा अली से भी बड़ा स्पाई जमील साहब निकल गए। अब सोचो पाकिस्तान के लोग वो तो अभी जिंदा है भाई। गंगाधर ही शक्तिमान है, इनके साथ क्या बीतेगी वहाँ पे, क्या बीतेगी भाई। बॉलीवुड वाले अपनी भड़के मारने से बाज ही नहीं आते। पहले ये लोग सही टशन में पाकिस्तान आया करते थे और रातों रात मूवी में पाकिस्तान को तबाह करके वापस भी चले जाते थे। लेकिन लगता है अब इनके पास बजट की कमी हो गई है, इसलिए बगैर धुले हुए और गंदे एजेंट पाकिस्तान भेज रहे हैं। इंडिया एकदम बर्बाद और एकदम जाहिल देश है भाई। धुरंधर जैसी पिक्चरें इसकी जाहिल जनता के अंदर देशभक्ति डालने के लिए बनाई जाती है। हर 5 साल में तुम्हारे ऊपर अटैक होते हैं, इस पर सवाल कोई नहीं करता। इन रिटर्न तुम हल्का से टच करके आ जाते हो और 50 पिक्चरें बना देते हो वो एक टच करने पे। पहलगाम में सिक्योरिटी लैब से सवाल उठाना था पहले, लेकिन जनता हिंदू मुस्लिम करने में बिजी हो गई। पिक्चरें बनाओ, डायलॉग बाजी डालो, गाना डालो, सब भूल जाएंगे। तो लेने के देने पड़ गए। दोस्तों एक तो ये बड़ा मसला है कि जब भी कोई फिल्म हिट होती है अगले दिन पूरा का पूरा इंस्टाग्राम उसी से ही भर जाता है। मेरा खुद का इंस्टाग्राम इस वक्त इंस्टाग्राम नहीं बल्कि धुरंधर ग्राम बन चुका है। मेरा इंस्टाग्राम अब धुरंधर ग्राम बन चुका है। मेरी पूरी फीड धुरंधर के गानों से, क्लिप से, वीडियोस से, बस इन्हीं सबसे भर गई है और कुछ आ ही नहीं रहा है। हर दूसरी रील धुरंधर 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 फीवर इज ऑन। इस मूवी की एक बात तो अच्छी है, हमारे मियां साहब यानी कबूतरों वाली सरकार, जो कि पाकिस्तान की सियासत से बिल्कुल माइनस हो चुके थे, अब इन्होंने धुरंधर 2 के जरिए एक्टिंग में अपना कमबैक कर लिया है। ये मैं धुरंधर फिल्म देख रहा हूँ और उसमें नवाब शफीक के नाम से नवाज शरीफ भाई सेम टू सेम वैसे लग रहा। नवाज शरीफ डाल दिया यार, ये क्या है? नवाज शफीक। मतलब आप प्रोपेगेंडा का लेवल देखो कि किस लेवल से इंडिया जो है प्रोपेगेंडा कर रहा है। अब पता नहीं ये कास्टिंग की इन्होंने नवाज शफीक नाम दिया इसको, MNP कोई पार्टी है उसके नाम का बताया गया कि ये है। हम लोग दुनिया की वो वाहिद मखलूक है जो हर चीज का जवाब मीम से देते हैं। बॉलीवुड वाले हमारे खिलाफ मूवी बनाते हैं, हम लोग उस पर मीम बना बना कर उसे हिट कर देते हैं। हालात जैसे भी हो हमारे लोग चस्के लेना खूब जानते हैं। धुरंधर मूवी में उसकी बीबी को भी नहीं पता कि उसका आदमी मुसलमान नहीं है। समझ रहे हो ना? ये तो पहले वाले में भी सुना था भाई, उसकी बीबी को ना पता हो, यही मैं सोच रहा हूँ लेते लेते। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। ऑलराइट गाइस, तो ये थे कुछ धुरंधर से रिलेटेड मीम्स। पाकिस्तानियों का रिएक्शन, कुछ इंडियंस का भी था इसके अंदर भाई, जो सारी बातों पर नजर डाल रहे थे। कुछ वीडियो देखकर जा रहे थे, कह रहे थे भाई मूवी का नाम ये गलत रख दिया गया है। वो जो कास्टिंग एंड वो जो डायरेक्टर उसकी जो नंबरिंग आती है ना स्टार्ट में और एंड में, वहाँ पर मोदी जी का नाम नहीं था, बस ये कमी रह गई। कोई ये कह रहा है कि भाई ये मूवी तो बढ़िया बनाई है, लेकिन वहाँ पर जो दबदबा रहा है या जो नेता रहे हैं वो दिखाए गए हैं मूवी के अंदर, उनमें से कुछ अभी जिंदा हैं। जैसे उनका बताया था नबील हैं शायद, तो उनका क्या हाल हो रहा होगा भाई। उनको भाई कुछ अलग ही दिखा दिया, इंडियन स्पाई दिखा दिया। वो बंदा भी जिंदा है, वो क्या सोच रहा होगा यार मेरा रोल क्या दिखा दिया, और लोग उसको
क्या पता, मतलब आप देखो तो मूवी में से कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कुछ ना कुछ डाउट आ ही जाता है। अब क्या पता उनको कुछ लोग वैसी नजरों से देखेंगे कि यार कहीं इसने सच में तो जासूसी नहीं की थी इंडिया की। तो बहुत मजेदार रिएक्शंस आ रहे हैं लोगों के, पाकिस्तानियों के भी। मूवी फिक्शनल है, मूवी को फिक्शनल तरीके से देखो तो एंजॉय करो, मजा करो, लेकिन वो रियल लाइफ कैरेक्टर्स को उसमें ऐसा दिखा दिया गया है कि भाई जो अभी जिंदा भी है ना, उनके ऊपर आफत आ गई है यार। ये मुझे कैसा दिखा दिया भाई, मैं कहाँ मुंह छुपाऊं अपना। तो वो वाला सीन हो गया है। तो मजेदार वीडियो है वैसे। सिर्फ अगर फिक्शनल समझकर देखो तो मजा लो, क्योंकि पहली बारी में भी ऐसे ही हुआ था। बहुत बड़े बड़े एनालिस्ट, फौजी और कुछ एजेंट्स, रॉ एजेंट्स एक्स, हमने देखा था कि उन्होंने भी ये कहा था कि कोई लिंक नहीं मिलता है इनका इस जासूस जो गया था हमारा, उसकी टाइमिंग का और उन लोगों की टाइमिंग का जो मूवी में दिखाए गए हैं, उनका कोई लिंक दिखाई नहीं दे रहा है। आप मनोरंजन के लिए देख सकते हो, मतलब एंटरटेनमेंट के लिए ठीक है। आपने अगर देखा या नहीं देखा मूवी को, वो भी बताना कैसी लगी। एंड करते हैं फिलहाल वीडियो को।